बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्डप्रेस के कंप्लीट कोर्स के लेक्चर नंबर 6 के साथ मैं हूं बशर। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में ये है तो छोटा सा लेक्चर मगर बड़ा इम्पोर्टेंट लेक्चर है। अगर आपको ये लेक्चर समझ आ गया तो यूँ समझ लें कि 50% आपका मसला वर्डप्रेस लर्निंग का हल हो जाएगा। तो इस लेक्चर में हम समझेंगे एडिटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इनको इस्तेमाल कैसे किया जाता है, किस मकसद के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। तो चलते हैं बिना वक्त ज़ाया किए अपने लेक्चर्स की जानिब। जी, तो वर्डप्रेस के डिफ़ॉल्ट एडिटर जो होता है वो होता है गुटनबर्ग। ठीक है। एडिटिंग किस चीज़ की होती है? पेजेस की होती है, पोस्ट की होती हैं। कस्टम पोस्ट आ जाएं तो उनकी बना लेते हैं, कुछ ब्लॉग्स हों तो उनको भी बंदा डिज़ाइन कर लेता है। तो वर्डप्रेस का जो डिफ़ॉल्ट प्लगइन है वो है गुटनबर्ग। अब इसमें ब्लॉग बेस्ड होती है, चीज़ों को अलग अलग हम उसकी ब्लॉग बना लेते हैं, टेक्स्ट का, इमेजेस का, हेडिंग का, लिस्ट का, बटन का, ये सारी चीज़ें बला बला। तो ये अब कम ही रेयर ही यूज़ होते हैं। कोई सिंपल सा अगर पेज बनाना हो तो गुटनबर्ग यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह एक क्लासिक एडिटर था और क्लासिक एडिटर को सिंपली हम इस नाम से जानते हैं। ये नाम मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोनाउंसिएशन करके बताना है कि इसको बोलते क्या हैं। ठीक है। अच्छा, एडिटर, ये क्लासिक एडिटर ये चीज़ यूज़ करते हैं सिंपली। ठीक है। और उसमें कोड नहीं लिखना पड़ता और ड्रैग एंड ड्रॉप से काम हो जाता है। ठीक है। सिमिलर एडिटर, एक चीज़ याद रखिएगा, ये एडिटर सारे फंक्शनैलिटी इनकी मिलती जुलती होती है। इन सब ने यही काम करना होता है, बोल्ड करना, टेक्स्ट को एडिट करना, लिंक बनाना, अलाइनमेंट करना, उनको आगे पीछे करना, इमेज और मीडिया को सेट करना, टेक्स्ट की ट्रांसफॉर्मेशन करना, ये सब ने यही काम करना होता है। मगर किसी में बेसिक फ़ीचर होते हैं, किसी में बहुत ही ज़्यादा बेसिक फ़ीचर होते हैं और किसी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएटिव किस्म के उसमें इंटरेक्टिविटी और फीचर्स पाए जाते हैं। अब इसमें टिप वाली जो बात है वो ये है कि अगर आपको भी क्रिएटिव डिज़ाइन चाहिए तो एलिमेंटर या इसी तरह से मिलते जुलते और भी बहुत सारे मार्केट कह रहा हूँ, प्लगइन्स की लिस्ट में अवेलेबल हैं। जैसे WP बेकरी, कोई विजुअल्स के नाम से है, एक मेरे जहन में एग्जैक्ट नहीं है। बहरहाल मोस्टली एलिमेंटर यूज़ होते हैं या WP बेकरी समटाइम यूज़ कर लेते हैं। WP बेकरी भी एलिमेंटर से पुराना है, एलिमेंटर लेटेस्ट है जो चल रहा है, या किसी और पेज बिल्डर को भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, सिंपल पेजेस के लिए आप, मैंने जैसे पहले बताया कि सिंपल पेजेस के लिए आप गुटनबर्ग, क्लासिक एडिटर ये वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो आइए अब हम इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। ये थी हमारी वेबसाइट। यहाँ पर जैसे ही आप ऐड प्लगइन पे क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट गुटनबर्ग भी आपको नज़र आ रहा है ना यहाँ पर, मगर बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस के अंदर होता है। ठीक है। और उसके अलावा मैंने एक और प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है, वो है एलिमेंटर का। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर, आपको पता होगा हमारे पास 2 पेजेस थे। अगर मैं इसकी विजिट साइट कर लेता हूँ तो एक सैम्पल पेज था, एक अबाउट अस पेज था। तो अबाउट अस पेज पे क्लिक करते हैं तो ये बड़ी स्लो चल रही है। आई थिंक मेरा जैम का सर्वर स्लो चल रहा है। तो बहरहाल देखते हैं ये कितनी देर में लोड होता है। आइए तब तक अबाउट अस को राइट क्लिक करके हम एडिट कर लेते हैं। इस एडिट पे क्लिक करना है, इस पे नहीं क्लिक करना, और ये एडिट यहाँ पे आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये बैक टू वर्डप्रेस एडिटर के ऊपर, क्योंकि मैंने इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। इसको मैंने एडिट एलिमेंटर में पहला लेक्चर मैंने एक रिकॉर्ड किया था पूरा का पूरा, वो उसमें वॉइस मेरी रिकॉर्डिंग सही नहीं आई थी, तो उसको एलिमेंटर में मैंने एडिट कर चुका था। लिहाजा एलिमेंटर से दोबारा वापस आने के लिए हमने उसको बैक टू वर्डप्रेस एडिटर किया। और वर्डप्रेस एडिटर, ये देख लें आपके पास ब्लॉग आया पड़ा है। इसका टेक्स्ट का कोई आपने कलर चेंज करना है तो ये कलर चेंज हो जाएगा। मैं ये वाला कलर करता हूँ या ये वाला करता हूँ तो ये आपके सामने कलर चेंज हो रहे हैं। इसी तरह अगर मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करता हूँ तो ये बैकग्राउंड चेंज होते जाएंगे। ठीक है। इसी तरह मैं टेक्स्ट को स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल यूँ करता जाऊँगा तो ये सेट हो जाएंगे। उसके अलावा मैंने इसके कस्टम, अगर मैंने इसको कोई पिक्सल करने हैं, ये मुख्तलिफ वो होते हैं, ये बेसिकली डिज़ाइनर जो होते हैं वो जानते हैं इसको। आप भी थोड़ा थोड़ा इसका नॉलेज लीजिएगा। पिक्सल कम होते हैं, फिर EM, ये एक मेजरमेंट के जैसे वो सेंटीमीटर, मिलीमीटर और इंचज़ होते हैं ना, वैसे ही इधर ये पिक्सल्स वगैरह और ये REM, EM
व्यू व्यू पोर्ट जो होती है, ये इस तरह की उसकी मेजरमेंट होती है। तो आप इसको यहाँ पे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो बाय डिफ़ॉल्ट चल रहे हैं लार्ज एक्सेल, ये आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इनके डायमेंशंस है, डायमेंशन, पैडिंग और मार्जिन, ये समझना थोड़ा सा आपके लिए ज़रूरी है। अब मैं उसको समझाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे बॉर्डर लगा के दिखाता हूँ। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, चीज़ों को खुला खुला अच्छा खूबसूरत नज़र आने के लिए लोग यहाँ पे बॉर्डर लगाते हैं। बॉर्डर का मैं कलर चूज़ कर लेता हूँ येलो कलर का। बॉर्डर का कलर मैंने चूज़ कर लेता हूँ येलो, और उसके बाद इसकी पिक्सल मैं बढ़ा के 12 पिक्सल कर देता हूँ, बल्कि इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा बॉर्डर थोड़ा सा स्लिक स्लिक डाल देते हैं। तो ये मैं 5 पिक्सल इनफ है समझाने के लिए। इसको मैं थोड़ा सा और कोई कलर कस्टम कलर कर देता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ और ये इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। ये आप देखें मैंने इसके ऊपर कलर के ऊपर क्लिक किया तो ये मेरे पास कस्टम कलर की लाइब्रेरी भी ओपन हो गई। अब मैं यहाँ से इसमें मैनुअल नंबर भी अपना कोई डाल सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको रेड कलर का बॉर्डर दे दिया है। मैं दोबारा ब्लॉक, ओहो कहाँ चला गया, ब्लॉक पे क्लिक करता हूँ। अब पैडिंग और डायमेंशन समझ रहे हैं। पैडिंग क्या होती है? बॉर्डर के इनसाइड वाला एरिया, कंटेंट और बॉर्डर के इनसाइड का एरिया पैडिंग कहलाता है। लेट सपोज ये देखें, मैं इसको बढ़ाता हूँ तो ये इनसाइड पे बढ़ेगा। अब अगर मैं मार्जिन पे आता हूँ, डायमेंशन पे क्लिक करके मार्जिन को भी डाल देता हूँ, और ये मार्जिन ये देखें, ये ऊपर वाला एरिया जो है ये, अब आप इस पे क्लिक करेंगे तो बॉर्डर के रेड वाला जो बॉर्डर मेरा लगा हुआ है उसके आउटसाइड का एरिया बढ़ रहा है, इसको कहते हैं मार्जिन। और अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये बॉर्डर के रेड वाला जो बॉर्डर है उसके इनसाइड का एरिया कोड कर रहा है। तो सिंपली इसको कहते हैं कि पैडिंग जो होती है वो बॉर्डर के इनसाइड, बॉक्स के इनसाइड कंटेंट एंड बॉर्डर के बिटवीन का एरिया होता है, और जो मार्जिन होता है वो बॉर्डर से आउटसाइड का एरिया होता है। तो आपने इसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और अगर नहीं समझ आई तो दोबारा से मुझे ग्रुप में भी, व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, आप वहाँ से भी ज्वाइन करके वहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं और मैं अप्रूव कर दूँगा। वहाँ पे आप आके अपना स्क्रीनशॉट शेयर करके कोई भी क्वेश्चन हो वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं, हम अपना ये बॉर्डर भी समझ लगे। उसके बाद ये एडवांस फीचर्स है, यहाँ पे हम कोई, अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हैं तो यहाँ पे वो CSS की क्लासेस वगैरह ये वो एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं तो ये वो कर लेते हैं। मैं इसको सेव नहीं करता, मैं इसको बैक आ जाता हूँ। अब बल्कि बैक भी नहीं आता, मैं आपको यहीं से समझा लेता हूँ, क्योंकि एलिमेंटर मैंने इंस्टॉल किया हुआ था। तो एलिमेंटर इंस्टॉल करने का तरीका भी सेम यही है। आप ये ऐड पेजेस पे नहीं आएंगे, इसको मैं बैक कर लेता हूँ। आप प्लगइन पे आएंगे, प्लगइन पे, यहाँ पे प्लगइन में आएंगे, ऐड प्लगइन पे करेंगे और यहाँ पे ऐड प्लगइन में यहाँ पे लिखेंगे एलिमेंटर। तो ये थोड़ा सा रिसर्च करके अपना सर्चिंग वगैरह कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आपको एलिमेंटर दिखाएगा, तो उसको आप क्लिक करेंगे इंस्टॉल करने के बाद उसको एक्टिवेट कर देंगे तो वो आपके इस तरह प्लगइन्स की लिस्ट में आके इस तरह से एक्टिवेट हो जाएगा और ये वाली ऑप्शन आपके पास आना शुरू हो जाएगी हर पेज के ऊपर। तो अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सिमिलरिटीज़ भी हैं और एडवांस फीचर्स भी हैं। तो यहाँ पे जो मैंने आपको टिप दी हुई थी कि आपने अगर कोई क्रिएटिव पेज बनाना है, यहाँ पर लेक्चर के अंदर अगर आपने कोई क्रिएटिव डिज़ाइन चाहिए, अगर आपको क्रिएटिव डिज़ाइन चाहिए तो एलिमेंटर या किसी और पेज बिल्डर का यूज़ करें। ये मैंने यहाँ पे बताया था। अब मैं आपको इसको एडिट एलिमेंटर में जाकर ले जाता हूँ और आपको थोड़ी देर में एडिट एलिमेंटर ये लोडिंग हो रही है, इट विल टेक फ्यू टाइम। हाँ, अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, ये समझने वाली है। अगर इसकी मैं अलग से वीडियो भी बना दूँगा, वीडियो भी बनाऊंगा, मगर फिल वक्त आप ये मोटी मोटी चीज़ें समझ लें। ये टेक्स्ट है, ये इमेज है, टेक्स्ट एडिटर है, और वीडियो है, बटन है, कुछ भी आप अपने हिस्से से लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद डिवाइडर, गूगल मैप, आइकन्स, कुछ भी लगाना चाहिए। ये कुछ प्रो फीचर्स हैं, अगर आप प्रो बाय करेंगे तो इसमें प्रो फीचर्स भी मिल जाएंगे। उसके बाद कुछ जनरल चीज़ें हैं, आइकन बॉक्स है, इमेज बॉक्स है, कॉरोजल है। ये इसको चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता समझना शुरू कर दें, अभी से ही, टाइम लगेगा। अगर आप मुझे कहेंगे कि मैं एलिमेंटर की पूरी एक वीडियो बनाऊं तो मैं इस पर वीडियो भी बना दूंगा, मगर ये पेज बिल्डर को ज़्यादा स्लीक बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए, स्टनिंग बनाने के लिए आप इस तरह के एडवांस्ड एलिमेंटर पेज बिल्डर, पेज एडिटर यूज़ कर सकते हैं। तो
ये एडिटर बेसिकली एडिटिंग ही है वर्डप्रेस के अंदर। अगर आप वर्डप्रेस के डेवलपर बन रहे हैं तो इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप ज़्यादा से ज़्यादा है, कोडिंग कम से कम है। अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो एक्सपर्ट भी हम बनेंगे, मगर उसके लिए आपको कोडिंग भी थोड़ी सी आनी चाहिए। तो फिल वक्त के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, और शेयर करें, सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया हुआ, और जिन्होंने किया हुआ है उनके लिए थैंक्स। और मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपने अज़ीज़ व अकारिब और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।